नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। हम चलते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है चूरण क्षेत्र में, जहां पर रामपुर नेकिन में पहुंचकर डॉक्टर प्रवीणा तिवारी जिस तरह से कार्यक्रम में आयोजित में शामिल हुई। नगर परिषद रामपुर नेकिन में मैट महिलाओं के साथ रूबरू होती हुई नजर आई। जिस तरह से सीएमओ शंकर पांडे नगर परिषद रामपुर नेकिन में मंच में विराजित थे और साथ में सीओ जनपद पंचायत रामपुर नेकिन भी मंच में बैठे हुए नजर आए। चूरण विधानसभा के क्षेत्र में चूरण नगर परिषद में इस समय सीएमओ रामावतार पटेल सक्रिय नजर आए और आम लोगों से 15 वार्डों में अपील करते हुए नजर आए कि आप लोग पॉलीथीन गाड़ी जब भी हमारे वार्डों में जाए तो आप सही समय में गाड़ी में कूड़ा कचरादान फेंके। सीधी जिले में तबाड़तोड़ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही। मुकेश कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जगह जगह इस समय सक्रिय होती हुई सभी थानों में नजर आ रहे हैं। तबाड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। शिरडी में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जगह जगह में कार्यक्रम मनाते हुए नजर आए। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात करें तो चाहे शिक्षा की बात करें, नर्सिंग होम की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बजट की बात करें, सहकारिता विभाग की बजट की बात करें, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शिवराज सरकार भी इस समय मध्य प्रदेश में तेजी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते रहे एबीपी 9 न्यूज। हम पुनः लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार। आज किन किन मुद्दों पर आज बैठक की है? बेसिकली ये मनरेगा मेट को लेकर के बैठक हुई है। नई मनरेगा मेट जो महिलाएं हैं, महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हर गांव में जो मनरेगा के काम हो रहे हैं उनकी निगरानी के लिए मेट की नियुक्ति हो रही है और जिसमें 50% महिलाओं की नियुक्ति हो रही। महिला मेट रहेंगे जो गांव में काम होते हैं, जैसे आपके सड़कें बनती हैं या पीएम आवास बनता है, तो उसमें काम जो मजदूर कर रहे हैं उन मजदूरों की अटेंडेंस भरने का काम इन लोगों का है कि कितने मजदूर वास्तव में काम कर रहे हैं। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल मनाया गया पूरे भारत देश में, तो आप क्या कहेंगे अपनी बहनों के लिए? हमारी बहनें बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही मजबूत हैं, लगातार वो काम कर रही हैं। यद्यपि वो इतनी ज़्यादा साक्षर नहीं है, कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, लेकिन उसके बाद भी अपना घर का काम करने के बाद वो निकलती हैं, अपनी महिलाओं को, साथियों को, जो बहनें हैं उनको जागरूक करती हैं। हम लोग नए नए कामों की ट्रेनिंग देते हैं और रोजगार के नए नए अवसर सृजित करते हैं। से कम 5,000 10,000 रुपये महीने की हो जाए, इसके लिए हमारा लगातार। और भाइयों के लिए क्या करेंगी? भाइयों के लिए भी यही करेंगे हम। उनके जो बेटे हैं, अगर वो काम सीख करके जाती तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि घर में वो छुपा करके रहेंगी। जिस तरह से आपने कहा कि बहनों ने मैट का काम शुरू कर दिए हैं, तो 90 ग्राम पंचायत जनपद रामपुर नेकिन के अंतर्गत आती हैं, तो क्या मजदूरी भुगतान हो पाएगा सही समय में कि नहीं हो पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईमानदारी से काम करती है। ज़्यादातर सचिव नहीं रहते हैं और रोजगार सहायक को प्रभार दिया गया है। हाँ, इसीलिए हमने ये कहा, ये गांव में रहती है, सबको पहचानती है, सबको जानती है, ज़्यादा बेहतर काम करके इन्होंने दिखाया है। कहीं में कहीं विधायक की छवि भी धूमिल होगी अगर सही काम नहीं होगी। आप पत्नी भी हैं उनकी। ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास है अपनी बहनों पर कि वो छवि को धूमिल नहीं होने देंगी। नगर परिषद में कुछ विकास को लेकर कुछ कहेंगे आप? इसमें जो हमारे यहाँ नगरीय निकाय में 115 वार्ड हैं, उसमें जो है ना 20 समूह हमने गठित किया है। 20 समूह का खाता खुल गया है, जिसमें जो है केबीसी के माध्यम से उन्हें खाता के राशि और दी जानी है और 10-10 हज़ार रुपये में से हर समूह के खाते में डलवा रहा है। जिस तरह से ग्राम पंचायत में महिला मैट की भर्ती हो रही है, तो क्या नगर परिषद रामपुर नेकिन में भी भर्तियाँ होगी मैट की? शासन का आदेश आएगा तो निश्चित तौर पर मैं उसमें भर्ती करूँगा। इस समय वृक्षारोपण काफ़ी तेजी से चल रहा है नगर परिषद रामपुर नेकिन में। वृक्षारोपण के संबंध में मैं कई स्थानों पर जो है वृक्षारोपण कराया है। अभी जो आदेश आए हैं वो सबसे स्टेशन पर भी वृक्षारोपण कराने की 1 सप्ताह के अंदर पूरी कार्रवाई कर ली जाए। जिस तरह से आज नगर परिषद रामपुर नेकिन में आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? जो शासन की योजनाएं जो चल रही हैं उसमें बढ़ चढ़ के जो है हमारी भाभी जी इंटरेस्ट लेके पूर्व में उन्हें समूह के माध्यम से लाभ दिला रही हैं, जिसके लिए मैं भाभी जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरह से विधायक जी नहीं पहुँचे लेकिन उनकी धर्मपत्नी पहुँची हैं जी, क्या कहेंगे आप? क्या है? जिस तरह से विधायक जी नहीं है लेकिन उनकी पत्नी
यहाँ पर मौजूद है, तो मैं कुछ विधायक की ही हैसियत में उन्हें मान रहा हूँ। ये विधायक की हैसियत से काम नहीं हो रहा ये है, समूह ये के सामान्य समाज सेवा का समाज काम सेवा का होगा। विधायक का काम नहीं है, कुछ अच्छा करने की समझ। सीओ साहब, जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में जिस तरह से अभी आपने सवाल किया है कि मैट का काम इस समय जो है तो महिलाएं पंचायतों में देखेंगे, तो क्या ऐसा लग रहा है काम पूरी सक्रियता से हो पाएगा? हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले चूँकि कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गया है, बड़ा अच्छा अवसर है कि आज हमने ये बैठक बुलवाई है और जितने भी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाना जानती हैं और थोड़ी एक्टिव टाइप की जो महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, ऐसे लोगों को हम मेट के रूप में रख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये किसी भी परिस्थिति में पुरुषों से पीछे नहीं रहेगी और बेहतर काम करती रहेगी। 90 ग्राम पंचायत में अगर सही समय से काम नहीं हो पाएगा तो कहीं न कहीं विधायक के बीच अभी धूमिल होगी। नहीं, इनमें विधायक जी का कोई रोल नहीं है। इसमें मेरा ये कहना है कि ये हम चूँकि ऊपर से शासन के आदेश हैं कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी मैट के रूप में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ये एक हमारा प्रयोग के तौर पर है और अगर इनको सही ट्रेनिंग दी जाए तो मेरा ये मानना है कि इनकी एफिशिएंसी पुरुषों से कम नहीं होगी, यानी उनसे बराबरी में ये काम करके और अच्छा रिजल्ट देंगे। और हमें कहते हैं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एपीओ, इसलिए नाम नहीं, आप तो केवल एपीओ रामपुर लिख लो बस। सब आप जो है यही करते हैं, इन्हीं का लिखिए, है ना। हम नाम के कार्यक्रम अधिकारी हैं, बाकी काम पूरा नहीं, वो तो सर की महानता है, चूंकि पूरा भुगतान करने वाला बड़ा होता है। जाए से ना जे पैसा दे वो बड़कवा, जे पैसा ना दे वो काहे का बड़कवा। लेकिन आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, पूछें कि भैया कौन काम लगा है अपना के यहाँ और केकर हाजिरी भरने के लिए कहाँ जाए, कहाँ है हमका बता दें, ठीक है ना। वरना आपने मेहनत करी और आपका हमें तो नहीं मालूम आपने भरी किसने भरी, क्योंकि पोर्टल ये नहीं बताता कि किसने भरी है। भाई ग्राम पंचायत में 4 मेट है मान ले, तो आपने भरा या किसने भरा हमको नहीं मालूम। तो नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं नगर परिषद चुरहट, जहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएमओ नगर परिषद चुरहट। आइए हम बात करते हैं स्वच्छता पर, इस समय जो चल रहा है पूरे जिले में और नगर परिषद चुरहट में। इस समय स्वच्छता पे काफ़ी जो विशेष मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 ये मार्च में टीम आना प्रारंभ हो रही है, जिसमें पूरे इंडिया में एक साथ ये चल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण, जिससे हम नागरिकों से अपील करते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में हमें सहयोग प्रदान करें। बिना नागरिकों के सहयोग के आगे ये कार्य किया जाना असंभव प्रतीत होता है। नागरिकों से यही अपील है कि जो भी घर से कचरा निकलता है उसको पृथक सूखा गीला अलग अलग रखें अपने डस्टबिनों में, या जो भी साधन उपलब्ध है नागरिकों के पास, फिर हमारी गाड़ी आने पे उसमें वो अलग अलग कचरा प्रदान करें। एवं जो भी रोडों का गंदा कचरा निकलता है वो नालियों में न डालें, यही अपील करते हैं। वो ओपन में शौचालय भी न जाएं। जिस तरह से हमने देखा है कि कई वार्डों में नालियों में जैसे मान लीजिए डस्टबिन डाल देते हैं, छोटे छोटे कपड़े भी डाल के लोग घरों से, तो इसी संबंध में हम नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि हमें जिससे स्वच्छता में हमें सहयोग करें, जिससे चुरहट का भी नाम रोशन हो, 1 नंबर स्वच्छता में आ सके। नागरिकों से यही अपील हमारी है। तो जिस तरह से हमने देखा है कि आपके आने पे काफ़ी जो है तो नगर परिषद 15 वार्ड है और 15 वार्डों में लोग धीरे धीरे सफाई को अब धीरे धीरे नजर आ रही है। बिल्कुल, हमारी रेगुलर टीम स्वच्छता की सफाई में लगी रहती है। सुबह से हमारे द्वारा भी भ्रमण किया जाता है, कहीं अगर गंदगी या पाया जाता है तो तत्काल स्वच्छता प्रभारी या सफाई कर्मचारियों को सफाई हेतु आदेश किया जा रहा है। तो जिस तरह से ये तो स्वच्छता पर है, नगर परिषद में ऐसी कौन सी और योजनाएं चालू होने वाली, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज जी की और नरेंद्र मोदी की? अभी हमारी मुख्यमंत्री पेयजल योजना की भी डिजाइन अनुमोदन हो गई है, उसका भी कार्य प्रारंभ होने वाला है। ठेकेदारों को हमने सूचना भी जारी किया है और मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत हमारा वार्ड नंबर 6-7 में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ है। जो भी योजनाएं आ रही हैं उनका विधिवत क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा है कि विगत में प्रधानमंत्री आवास का भी लोगों को घर बनाने के लिए नगर परिषद चुरहट में दिया गया है। अभी हमारे द्वारा तृतीय डीपीआर तैयार की गई है, जिसमें 253 हितग्राहियों की सूची शासक को प्रेषित की गई है। और जैसे मान लीजिए जो और नए पोर्टल अभी तो नहीं चालू है कि चालू है,
जो नए कुछ लोगों के घर अभी भी छूट गए हैं, तो क्या वो उनका मंजूर आवेदन है? अगर सबमिट है तो उनकी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। नगर परिषद चुनाव में ऐसा तो नहीं है कि कोई रिक्त पद खाली हो यहाँ पर। संविदा भर्ती है तो हमने विज्ञापन जारी किया है किस मार्च इसका अंतिम डेट है। निश्चित ही कहीं में कहीं आपको भी काम करने में काफी दिक्कतें होती होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, टीम के साथ काम किया जाता है, ठीक चल रहा है काम वर्क। शुभ नाम क्या है? रामाकर पटेल। तो निश्चित ही आप देख ही चुके हैं कि रामाकर पटेल जी हैं नगर परिषद सीएमओ शिवरहाट, जिन्होंने नगर परिषद चुनाव में सभी लोगों से अपील किए हैं कि जो भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, ताकि नाली में जो डस्टबिन डालते हैं, चाहे पन्नी हो, कपड़े हो, जो भी है, तो उसको सही समय में जब गाड़ियाँ स्वच्छता की गाड़ियाँ वार्डों में घूमती है तो वहाँ पर अगर सूखा अलग करके रखे और गीला अलग करके रखे, ताकि स्वच्छता भी बने रहे। नगर परिषद स्वच्छता अगर बनी रहेगी तो आम लोगों के लिए और आपके लिए स्वच्छता सबसे बीमारी से बचाव रहेगा। जिस तरह से हमने देखे हैं कि अक्सर जब आसपास पड़ोस में अगर कहीं में गंदगी होती है तो ज़्यादा लोग बीमार ही होते हैं। यस, इसके लिए हमने तत्काल सफाई कराई जाकर कीटनाशक का भी छिड़काव कराया जा रहा है। तो निश्चित ही आप देख ही चुके हैं कि जिस तरह से सीएमओ ने अपनी बात रखी है, तो आप लोग नगर परिषद चुनाव में बने रहें और सफाई पर विशेष ध्यान रखें, ताकि आप जिस तरह से इसके पूर्व में भी देखे होंगे कि कोविड-19 जब चल रहा था तो सिर्फ स्वच्छता के कारण ही नगर परिषद बच पाया था। अगर स्वच्छता नहीं होती तो हो सकता था कि ये गंदगी भी कहीं जानलेवा बीमारी का कारण बन सकती थी। बने रहे, आप देखते रहे BP9 न्यूज। हम पुनः लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार। मातृशक्तियाँ सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई है। बेटा आप लोग सुनिए, एक आपको से नारी शक्ति का हमेशा भारत के उत्थान में, भारत की राजनीति में भी योगदान रहा है। आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में देख लें तो अंतरिक्ष क्षेत्र में कल्पना चावला, जो कि एक विराट नाम है, जो कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ही उनका लौटते समय उनका सैटेलाइट फेल हुआ, कुछ गड़बड़। मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके हम महिला सशक्तिकरण का मतलब और महिला सशक्तिकरण के दम पर आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए जैसे आरबी दादा ने कहा कि पहले शिक्षा के क्षेत्र पे आगे नहीं आती थी हमारी बहनें, और जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो नई चीज की नई उपलब्धि भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत गोल्डन टाइम और ये समय है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइव आने वाले समय में आपको ये पढ़ाई लिखाई और आपका नॉलेज से आपके जीवन में तरक्की हासिल करेगा कि आप कहां तक अपने मुकाम को हासिल कर सकती, कहां तक जा सकती हैं। ये जन्म आपने जिस तरह संवारा है और शिक्षा के माध्यम से आप इसको जितना ऊंचाई में ले जाएंगे, आपका भविष्य आने वाले समय में आपकी पीढ़ी का भविष्य उतना ही ऊंचा और उतना कब से बढ़ता जाएगा। तो हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और हमेशा हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य बना के चलना चाहिए। अगर हमको यहाँ से सीधी के अस्पताल चौक तक जाना है और हमें पता भी नहीं है कि जाना कहाँ है, तो हो सकता है कि हम राइट मुड़ जाए, बड़ौदा साइड चले जाए, तो जीवन भर हम भटकते रहेंगे। हमें जाना था सीधी के अस्पताल चौक पर, पहुंच गए बड़ौदा। 70-80% लोगों को अपने मंजिल के बारे में पता ही नहीं है, खासकर हमारी बहनों को। ये नहीं होता कि उनके गार्जियनों से भी मैं अनुरोध करता हूँ और मैं हमेशा जब से सीधी में आया हूँ तो काम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने बेटियों को आगे बढ़ाइए और लड़के और लड़की में कोई फर्क न रखें।
इसके लिए आप सबको एक गोल, एक एम तय करना पड़ेगा। आज आप सब जानते हैं कि ऐसा कोई फील्ड नहीं, चाहे मिलिट्री हो, पुलिस हो, एयरफोर्स हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा है और उसको साबित नहीं किया है। उनके बलबूते पे तो मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, उनके बलबूते पे ये सृष्टि चल रही है, तो हम उनको दरकिनार कैसे कर सकते हैं, हमको समझने की जरूरत है। आप सब के आशीर्वाद से मेरी एजुकेशन इंदौर में हुई है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ IT ब्रांच से, और 2007 में ही एजुकेशन के लिए मैं इंदौर चला गया था और वहाँ मैंने इंजीनियरिंग की एजुकेशन ग्रहण करा। उसके बाद मैंने MBA करा, MSW करा और 2008 से ही पॉलिटिक्स में हूँ। हमारे साथ बहुत सारी बहनें हमारे साथ काम कर रही हैं जो आज राष्ट्रीय स्तर पर भारत में नाम रोशन कर रही हैं। पर हम जब रीवा उसमें आप लोगों को बहुत संस्कार लेना चाहिए, उनसे बहुत सारी अच्छी बातें सीखना चाहिए, उनके विषय उनकी जीवनियों को पढ़ना चाहिए। उसी तरह बढ़ते हुए कि मतलब पढ़ के और अपने जीवन को, अपने मार्गदर्शन को करते हुए उन नेता, उन महिलाओं का और आगे बढ़ना है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम लोग यहाँ तो यही कहेंगे कि मेरी जो बिटियाँ हैं, मेरी जो बहनें हैं, वो स्वावलंबी बने। मैं तो अपना ही उदाहरण दूंगी कि मेरे यहाँ बहुत था, मुझे नहीं निकलने दिया जा रहा था। मैं शादी 11th में हो गई थी, मैंने MA किया, MA किया, सर्विस नहीं कर पाई। उस समय 80 में भी 40 साल 42 साल पहले मुझे हम लोग इतना दबाया जाता था कि हम लोग को निकलना मुश्किल था, घूंघट में रहते थे हमेशा, तो कुछ नहीं कर पाए, रो रो के अंदर रह गए। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, आगे निकाला, आज बेटी अमेरिका में नौकरी कर रही, डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, सीधे डॉक्टर सौरभ, बेटी एक सिटी बैंक मैनेजर है। तो मुझे आज लगता है कि नहीं, मैंने मेरी पढ़ाई सार्थक हुई, उसके साथ मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। प्लीज आप अपने से स्टेज पे आ जाइए और मुझे नाम बता दीजिए। नैन्सी सोनी, टाटा कॉलेज से एक क्रिकेट की प्लेयर है। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह दादू जी से कि वो इन सब की आरती उतारें और